और बताते चले, जहां बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सीट बंटवारे से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक कई अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए आज मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बड़ी बैठक है। एनडीए में सीटों के बंटवारे पर लगभग सहमति बन चुकी है। संभावना है कि जून के पहले सप्ताह में उम्मीदवारों की सूची के साथ इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। 7 सर्कुलर रोड आवास में पूर्व सीएम नीतीश कुमार और संजय झा के बीच बातचीत हुई। बता दें कि जेडीयू की ओर से एक उम्मीदवार का नाम लगभग तय माना जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को विधान परिषद चुनाव में पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाना तय है। बाकी 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों के चयन में सामाजिक संतुलन को प्रमुख आधार बनाया जा सकता है। पार्टी पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक और लंबे समय से संगठन में सक्रिय नेताओं को प्राथमिकता देने की रणनीति पर काम कर रही है। विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 1 जून से शुरू हो रही है और 8 जून तक चलेगी। विधान परिषद की होने वाली 10 सीटों के चुनाव को लेकर इस समय बिहार में हलचल तेज है और हम जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर इस समय मौजूद है। अभी से थोड़ी देर पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी पहुंचे थे संजय झा से मिलने के लिए और इस समय केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी अंदर मौजूद है। अभी से थोड़ी देर पहले जो 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास है नीतीश कुमार का, पूर्व मुख्यमंत्री का, वहां पहले संजय झा पहुंचे, वहां उनकी मुलाकात हुई नीतीश कुमार से और उसके बाद कुछ ही देर बाद जो है संजय झा आवास से निकल गए और अब जो संजय झा का आवास है जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का, वहां पहुंचे हैं ललन सिंह, इसके साथ साथ विजय चौधरी। हालांकि विजय चौधरी ने 10 मिनट मुलाकात की संजय झा से और उसके बाद वो भी इस आवास से निकल गए, मीडिया से बातचीत नहीं की है। लेकिन फिलहाल ये अंदर की तस्वीरें हैं, जो संजय झा के आवास के अंदर की तस्वीरें। और इस वक्त जो है हलचल पटना में तेज है क्योंकि विधान परिषद की होने वाली 10 सीटों पर चुनाव को लेकर के भले ही जो आपसी तालमेल है वो बनाने की कोशिश चल रही है। जो उम्मीदवार है उनके नामों पर मंथन चल रहा है कि कौन से उम्मीदवारों को एनडीए पर उतारने जा रही है। खास करके जनता दल यूनाइटेड इस बात पे फोकस कर रही है कि इस बार के उम्मीदवार कौन होंगे जेडीयू की तरफ से, क्योंकि 2 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है। एक तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की, दूसरे दीपक प्रकाश जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं और दोनों बिहार सरकार में मंत्री हैं, लेकिन फिलहाल किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। लिहाजा जनता दल यूनाइटेड दोनों में से किसको विधान परिषद भेजती है ये भी इस पे भी नजरें टिकी होंगी। लेकिन इस समय संजय झा के आवास पर अंदर ललन सिंह की मुलाकात हो रही है और इसके साथ साथ जो विजय चौधरी हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री, वो फिलहाल आवास से मुलाकात करके निकले हैं और थोड़ी देर पहले वो नीतीश कुमार का 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास जो है वहां भी पहुंचे थे। वहां उनकी मुलाकात हुई, लगभग 1 घंटे तक उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद वो वहां से निकल गए। तो फिलहाल पटना के जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का जो आवास है 11 स्टैंड रोड, वहां पर इस समय हलचल है और सभी जो वरिष्ठ नेता हैं जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, उनकी मुलाकात पहले नीतीश कुमार से हुई और उसके बाद आपसी तालमेल जो है वो बनाने की कोशिश इस समय चल रही है पटना में, ताकि विधान परिषद की सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर के जो उम्मीदवारों पर मंथन है वो इस समय चल रहा है आवास पर और लगातार जो नेताओं के आने का सिलसिला है वो भी जारी है। तो चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ बिहार से सहयोगी अस्मित हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके तरफ रुख करते हैं। जी अस्मित, बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव पर लगातार मंथन जारी है। ऐसे में फिलहाल बिहार में क्या कुछ सियासी हलचल हो रही है और क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? बिल्कुल सहवार, देखिए बिहार विधान परिषद के 10 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर के जो उम्मीदवारों की लिस्ट है उसको लेकर के अंतिम रूप देने की तैयारी है और इस समय हम संजय झा जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं 11 स्टैंड रोड उनके आवास पर मौजूद हैं और अभी से कुछ ही मिनट पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री दोबारा संजय झा के आवास पहुंचे हैं। पहले बार वो पहुंचे, कुछ देर रुके यहाँ पर, 5-10 मिनट उनकी मुलाकात हुई संजय झा से और उसके बाद वो वापस निकल गए थे आवास से। लेकिन दोबारा वो पहुंचे हैं उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी संजय झा के आवास और यहाँ पर मंथन चल रहा है। दरअसल देखिए किसकी लॉटरी लगेगी जेडीयू की तरफ से, इस पर बहुत निगाहें टिकी हुई है और जेडीयू की तरफ से ये आज का मंथन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी सिलसिले में जनता दल यूनाइटेड आज एक बड़ी बैठक कर रही है जिसकी अध्यक्षता
पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने भी किया है। इसके पहले राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी से मिलने उनके आवास भी पहुंचे थे और आज की बैठक को आगामी चुनाव की रणनीति और उम्मीदवारों के चयन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संजय झा का ये आवास है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। ये 11 स्टैंड रोड संजय झा का आवास, और इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि बड़े जो सीनियर लीडर्स है जेडीयू की तरफ से वो यहाँ पर मौजूद है। जानकारी ये भी मिल रही है कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी अंदर ही बैठे हुए हैं और विजय चौधरी अभी पहुंचे हैं, संजय झा मौजूद है। तीन नेताओं ने पहले नीतीश कुमार से मुलाकात की है और उसके बाद वो लोग यहाँ पहुंचे हैं संजय झा के आवास पर। और संजय झा का ये आवास जहां पर ये बड़ा मंथन चल रहा है कि जेडीयू की तरफ से किसकी लॉटरी लगने वाली है, किसको वो पीला लिफाफा मिलेगा जिसमें बंद नाम में उनके नाम की सहमति बन पाएगी। तो आमतौर पर जो विचारों में चर्चा है कि विधान परिषद की 10 सीटों के लिए एनडीए के घटक दलों के बीच सहमति बन चुकी है और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कुल सीटों में से जेडीयू के खाते में 4 सीटें आ सकती है। हालांकि सीटों की संख्या को लेकर अभी कोई आधिकारिक जो घोषणा है वो नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि जून के पहले सप्ताह में एनडीए अपने पूरे उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देगा और उसके बाद चुनाव जो है वो होंगे। तो 10 सीटों के लिए आज सुबह से जेडीयू खेमे में हलचल तेज है और संजय झा के आवास पर विजय चौधरी, ललन सिंह, ये तमाम जो सीनियर लीडर्स है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से वो अंदर मौजूद है और अंदर मंथन चल रहा है इस समय। जी बिल्कुल, इसमें चलिए नजर बनाए रखिएगा क्योंकि अभी आधिकारिक घोषणा भी होना बाकी है, तो इसमें देखना है कि क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है, किनके नाम पे मुहर लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया इसमें हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।